बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 26 मई 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कोरोना की वबा भी गुजर जाएगी, वली अहद की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। वली अहद व वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुसल्लह अफवाज और वज़ारत दिफ़ा के अहदेदारों और एहलकारों को वीडियो कॉल के ज़रिए ईद की मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने मुसल्लह अफवाज और वज़ारत दिफ़ा के एहलकारों को मुखातब करते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि ईद के दिन मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात वक्ती हैं और बहुत जल्द बेहतरी आएगी। मुझे सऊदी शहरियों पर मुकम्मल एतमाद है, ख्वाह उनका ताल्लुक अस्करी शोबे से हो या सिविल इदारे से वाबस्ता हों। उन्होंने कहा कि अस्करी इदारों के तमाम एहलकारों को शाह सलमान की तरफ से और मेरी तरफ से ईद की मुबारक हो। अल्लाह करेगा हम बेहतर हालात में जल्द ही मुलाकात करेंगे। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अस्करी इदारों के एहलकार जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उन्हें कदर की निगाह से देखा जा रहा है। कोरोना केसेस 74,000 से बढ़ गए, मज़ीद 9 अफराद हलाक। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मज़ीद 2,235 अफराद की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मुतासरा मज़ीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने पीर को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुमलिकत में मजमूई मरीज़ों की तादाद 74,765 हो गई, जबकि अब तक कोरोना से 399 अफराद हलाक हो चुके हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि पीर 25 मई को 2,148 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ इस मर्ज़ से शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 45,668 हो गई। मजमूई मरीज़ों में से 384 अफराद की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया, जबकि 28,728 मरीज़ों में वायरस एक्टिव है, जिनका इलाज जारी है। डॉक्टर अल अब्दुल आली ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जिन नए मरीज़ों की तस्दीक हो रही है उनमें 41% सऊदी जबकि 59% गैर मुल्की हैं। कोविड-19 के मरीज़ों में 27% ख़वातीन और 73% मर्द, जबकि 11% बच्चे और 4% मोमर अफराद शामिल हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियाज़ में 765 मरीज़ों की तस्दीक हुई, जबकि मक्का मुकरमा में मुतासरीन की तादाद 416, जद्दा में 350, मदीना मुनव्वरा 184, दमाम 113, अल जुबैल 74, अल खुबर 58, अल हफूफ 55, अल कतीफ 24, बुरैदा 24, हायल 20, अज़्ज़ोहरान 15, तबूक 12, ताइफ 10, जबकि दीगर शहरों में मरीज़ों की तादाद 10 से कम रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से हलाक होने वाले की उम्रें 31 से 63 वर्ष के दरमियान हैं। हलाकतें दमाम, मक्का मुकरमा और बीश में हुई। हलाक होने वालों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। शहज़ादी हिंद बिन अब्दुर्रहमान आलमी समाजी ज़िम्मेदारी की सफ़ीर मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी आलमी माहदे के एक रुकन इलाकाई नेटवर्क बराए समाजी ज़िम्मेदारी ने सऊदी अरब की शहज़ादी हिंद बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद को आलमी समाजी ज़िम्मेदारी की सफ़ीर मुंतखब कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में कम्यूनिटी की खिदमात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का अहम किरदार अदा करने पर एतराफ़ करते हुए शहज़ादी हिंद बिन अब्दुर्रहमान को ये एजाज़ दिया गया। अपनी इस तकर्री पर तबसरा करते हुए शहज़ादी हिंद ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुतल्लिक अपनी अहम ज़िम्मेदारियाँ निभाने पर मुझे सफ़ीर के तौर पर मुंतखब किया गया, जिस पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि 25 मार्च 2020 को इलाकाई नेटवर्क बराए समाजी ज़िम्मेदारी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल की हमायत करते हुए एक मुहिम का आगाज़ किया था। ये मुहिम 25 जून 2020 तक जारी रहेगी। रोताना खलीजिया के शो सय्यदती में शहज़ादी हिंद ने बताया कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हमायत में अरब शराकत मुहिम का हिस्सा है। इस वबा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ चैलेंजेस के ज़रिए कम्यूनिटी को मुफीद मालूमात से आगाही पर इन्हें आलमी सफ़ीर के तौर पर मुंतखब किया गया। लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद घरों में ईद मनाने पर मजबूर।
रवां साल कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में ईद उल फितर की तमाम तकरीबात और रौनकें मात पड़ गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में बसने वाले लाखों पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के अफराद ने वबाई मर्ज के बायस ईद के दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन पर यह त्यौहार घर में रहते हुए मुख्तलिफ इनफरादी सरगर्मियों में गुजारा। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना के बाद 2020 की ईद उल फितर ख़ास तौर पर याद रखी जाएगी, जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए रवायात को तोड़ना पड़ा और तकरीबात मनसूख करना पड़ी। ईद उल फितर का पहला दिन मसाजिद और मैदानों में ईद की नमाज के लिए सुबह के बड़े इज्तिमात के बगैर गुजर गया। माशरती दूरी की वजह से पार्टियां और दीगर फैमिली फंक्शंस जो आम तौर पर ईद की खुशियों का खासा होते हैं वो भी नहीं हुए। वबाई अमराज फैलने के बाद आलमी सतह पर हवाई सफ़र मुअत्तल है। इससे सऊदी अरब में मुकीम तारकीन वतन मुतासर हुए हैं, जो अपने प्यारों के साथ इस अहम मौके को मनाने के लिए आम तौर पर अपने आबाई ममालिक का रुख करते हैं। रियाज में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी लिमिटेड के साथ काम करने वाले फाइनेंस प्रोफेशनल रफ़ी अख्तर ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार भी वबाई मर्ज़ की वजह से लॉकडाउन के दौरान आया है, जो वाक़तन इंतहाई तकलीफ देह है। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे लोगों के लिए ईद को अपने ख़ानदान से दूर मनाना दिल दहलाने वाला एक तजर्बा है। अख्तर ने कहा कि उन्होंने कभी ख़ानदान और दोस्तों के बगैर और सबसे बढ़कर अपने आबाई वतन से दूर ईद मनाने का सोचा भी नहीं था। 24 घंटे के लॉकडाउन की वजह से महदूद हो जाने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ा। बहुत से लोगों की तरह रफ़ी अख्तर ने भी ईद के मौका पर अपना वक्त गुजारने का बेहतरीन ज़रिया खाना पकाने के तरीके आजमा कर गुजारा। मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर जद्दा में 15 रेस्तरान सर बमोहर। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने सफाई के नाकस इंतजामात, रेस्तरानों के अंदर जानवर ज़िबा करने और दीगर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 15 रेस्तरान सर बमोहर कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि बंद किए जाने वाले रेस्तरानों में से बाज़ ज़वाबित की पाबंदी नहीं कर रहे थे, बाज़ का लाइसेंस ख़त्म था, जबकि बाज़ ऐसे भी थे जिनके मुलाजमीन के पास सेहत कार्ड नहीं था। रेस्तरान के किचन में जानवर ज़िबा करना मना है। इस ज़ाब्ते का तमाम रेस्तरानों को इल्म है। खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद रेस्तरानों से 50 बकरे ज़ब्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर शहरी और गैर मुल्की गोश्त और मुर्गी से बनी मुतअद्दिद मकामी डिशेस शौक़ से खाते हैं। यही वजह है कि म्यूनसिपलिटी की तफ्तीशी टीमों ने दौरों की तादाद बढ़ा दी है। तफ्तीशी टीमें एक तरफ रहायशियों को फराहम की जाने वाले खाने पीने की अशिया के म्यार का जायज़ा ले रही हैं, तो दूसरी तरफ तयशुदा ज़वाबित म्यार और सफाई के अलावा कोरोना वायरस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली हदायत की पाबंदी की निगरानी भी कर रही हैं। अज़-ज़ोहरानी ने कहा कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को भी चाहिए कि जहाँ कहीं खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर म्यूनसिपलिटी से रब्ता करें। सऊदी ख़वातीन ने कोरोना के साथ ईद कैसे मनाई? सऊदी अरब और अरब मुल्कों समेत दुनिया भर में इस साल ईद उल फितर का त्यौहार में हर साल से मुख्तलिफ अंदाज में मनाया गया। कोरोना की वबा ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद के तौर तरीके और रस्म व रवाज तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी ख़वातीन ने वबा के माहौल में भी ईद उल फितर की खुशियाँ अपने अंदाज से मनाई। ईद का पहला दिन अपने बच्चों और घर वालों के साथ हिफाजती इक़दामात की पाबंदी करते हुए गुजारा। उम्मे सदीम ने बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि ईद के मौका पर अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलने के लिए आबाई शहर जाऊं, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से मुकर्रर कर्फ्यू के बायस ऐसा ना हो सका। ईद का त्यौहार इसके बावजूद मनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह हमारे मज़हब में खुशी की अलामत है, लिहाजा वबा की वजह से मैंने त्यौहार को नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि इसकी खुशियाँ घर में रहते हुए मनाई। सुमैरत राजे ने, जो ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस की मरीज़ हैं और कोरोना वबा के बाद से ख़ुद को घर तक समेटे हुए हैं, बताया कि ईद के दिन टेप रिकॉर्डर पर ईद की तकरीबात सुनी। घर में ईद का माहौल था और हर साल की तरह इस साल भी ईद का जश्न मनाया। सुमैरत ने कहा कि वबा हो, सानहा या हादसा, हर हाल में ईद मनाना ज़रूरी है। ईद हमारा सालाना त्यौहार है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सऊदी ख़वातीन ने ईद का पहला दिन किस तरह गुजारा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूँ तो ईद की खुशियाँ ख़ानदान के हर फर्द के लिए होती हैं, मगर बुनियादी तौर पर ईद का त्यौहार बच्चों के लिए ख़ास मानी रखता है।
ہم نے بچوں کو خوش کرنے اور رکھنے کے لیے جو ممکن تھا کیا۔ بچوں کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے اور ان کے لیے انواع و اقسام کی مٹھائیاں تیار کی، جبکہ عید سے قبل ہی مختلف قسم کے غبارے خرید لیے گئے تھے۔ ان سے گھر کو سجایا گیا اور بچوں کو غبارے بنا کر دیے گئے۔ انہیں ان کی پسندیدہ عیدی بھی دی گئی۔ کئی سعودی خواتین نے بتایا کہ انہوں نے بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ان کی پسند کے پروگرام گھروں میں دکھائے اور کرفیو ختم ہونے کے بعد انہیں پسندیدہ تفریحی مراکز لے جانے کے وعدے بھی کیے گئے۔ توکلنا ایپ سے جاری عارضی کرفیو پاس کب تک کارآمد؟ سعودی عرب میں عید الفطر کے چاروں دن 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران آن لائن ڈیلیوری سروس سے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی ضروری حالات پیش آنے پر وزارت داخلہ کی جانب سے سمارٹ فونز پر محدود وقت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے توکلنا ایپ کے ذریعے اجازت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ویب نیوز سبق نے توکلنا ایپ کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران علاج معالجہ یا ہنگامی حالات کے علاوہ محلوں میں سپر سٹور سے اشیاء خوردونوش لینے کے لیے عارضی کرفیو پاس جاری کروایا جا سکتا ہے۔ توکلنا ایپ پر جاری کیے جانے والے کرفیو پاس محدود وقت اور مقررہ مقام کے لیے ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ ایپ پر لاگ ان کرنے کے بعد جاری کیا جانے والا کرفیو پاس موبائل پر ارسال کر دیا جائے گا، جسے استعمال کرتے ہوئے محلے کی دکان سے اشیاء ضرورت خریدنا ممکن ہوگا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ توکلنا ایپ کے ذریعے صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے یا ایک دن 1 گھنٹے کے لیے ہی کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ایپ سے جاری کیے جانے والے کرفیو پاس میں اپنے علاقے کی نشاندہی کرنے کے لیے لوکیشن ارسال کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں جہاں جانا ہو وہاں کی لوکیشن بھی دی جاتی ہے۔ خودکار سسٹم کے ذریعے دونوں لوکیشنز کو نوٹ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پاس جاری کیا جاتا ہے۔ پاس حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ وقت کے دوران واپس گھر پہنچا جائے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں عید الفطر کے چاروں دن 24 گھنٹے کا مکمل کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران کسی پر باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔